नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम। मैं हूं नकुल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं द एमसी शो। द एमसी शो में आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश में पनप रहे उन तमाम धर्मों की जिनका जिक्र करके बार बार राजनीति की जाती रही। अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म के नाम पर पिछले 7 सालों से हिंदुस्तान में राजनीति का पारा गर्म रहा है। चाहे 2014 के केंद्र के चुनाव हो या फिर उसके बाद 2017 राज्यों के चुनाव हो या फिर हाल ही में निपटा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, हर जगह पर सरकारों ने धर्म को आगे रखकर चुनाव लड़ा। लेकिन आज जब कोरोना काल में पूरा देश परेशान है तो फिर इस धर्म की कोई बात नहीं कर रहा, उस धर्म का कोई जिक्र नहीं कर रहा जिस धर्म के आगे आज विज्ञान भी फेल नजर आता है। उस धर्म की आज कोई बात नहीं कर रहा जिस धर्म को स्टडी करने के लिए विज्ञान ने शुरुआत तो की थी लेकिन आज तक उस धर्म के अंत तक नहीं पहुंच पाया है। मैं आज केंद्र की बीजेपी सरकार और तमाम राज्य की बीजेपी सरकारों से सवाल पूछना चाहूंगा कि जिस धर्म के नाम पर राज्यों में सरकारें बनाई गई उस धर्म का आज इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। पहले के जमाने में जब महामारी आती थी तो प्रभु को याद किया जाता था, उनके लिए यज्ञों का आयोजन किया जाता था, उनके लिए अनुष्ठान कराए जाते थे। लेकिन आज सिर्फ शराब के ठेके खोल दिए गए हैं और लोगों को घरों में बंद कर दिया गया है। वो वाली रीत थी ना, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। मंदिर सूने सूने होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, हे रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। ये लाइनें आज के इस दौर में चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज ना मंदिरों पर भीड़ है, ना मंदिरों पर जाने की अनुमति है और ना ही मंदिरों में पूजा करने की अनुमति है। लेकिन अगर आज आप मय खाने जाना चाहते हैं, शराब पीना चाहते हैं, मदिरा का सेवन करना चाहते हैं तो शराब के ठेके आपका इंतजार कर रहे हैं और उस पर सरकारों ने अपनी तरफ से कोरोना के नाम का सेस भी लगा दिया है। लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा, हजारों लाखों सालों की पुरातन परंपरा का हिंदुस्तान आज धर्म को क्यों दरकिनार कर रहा है? क्यों यहाँ की वो सरकारें धर्म को महत्व नहीं दे रही जिन सरकारों ने धर्म के नाम पर लगातार अफीम बोई और उसके बाद सत्ता को हासिल किया? क्यों आज इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा कि हम क्यों ना मिलकर प्रभु का सुमिरन करें और उनसे उम्मीद करें कि आज वो हमारी इन तमाम परेशानियों का समाधान कर देंगे? क्यों आज यज्ञ और अनुष्ठान करने के लिए हमारी सरकारें आगे नहीं आ रही हैं? क्यों भगवान को दरकिनार कर दिया गया है? अगर उत्तर प्रदेश की ही बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठ के महंत हैं और ऐसे में उनसे तो कम से कम इतनी उम्मीद की जाती थी कि यज्ञों को बढ़ावा दिया जाता और हो सकता है कि जो क्लाइमेट परिवर्तन है, हवा में जो कोरोना वायरस फैल रहा है, वो इस यज्ञ के करने से खत्म हो जाता। मैं आज केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को यह सुझाव देना चाहूंगा कि आपको पूरे देश भर में इस बात के लिए तैयारी करनी होगी कि जगह जगह यज्ञों का आयोजन हो। भले ही सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जाए, भले ही कोरोना गाइडलाइन की पूरी चीजों को फॉलो किया जाए, लेकिन ये यज्ञ जरूर कराया जाए। क्योंकि जब पहले के दौर में महामारी आती थी, भूखमरी फैलती थी, परेशानी आती थी तो हम सब लोग मिलकर अपने इष्ट देव को याद किया करते थे। हम ऊपर वाले से ये मांग किया करते थे कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे यीशु, हे वाहेगुरु, हमें इन तमाम परेशानियों से बाहर निकालो, हमें शक्ति दो, हमें अपनी शरण में बुलाओ, हम पर अपनी कृपा बरसाओ। लेकिन आज की सरकारों ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। इसीलिए मेरी अपील है कि ये नुस्खा जरूर आजमाया जाए कि यज्ञ का आयोजन हो और उस यज्ञ में भारी संख्या में लोग शामिल हो, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और यज्ञ को अच्छे तरीके से आहुति देकर पूर्ण करें। क्योंकि जब रैलियां हो सकती हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो सकते हैं, तो क्या यज्ञों का आयोजन नहीं हो सकता? मैं ये बात इसलिए ताल ठोक कर कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश का धर्म, हमारे देश के धर्म का इतिहास बहुत पुराना है और उसकी मान्यताएं भी आज भी मौजूद है।
उन मान्यताओं पर विज्ञान आज भी रिसर्च कर रहा है, तो फिर क्यों हम सब लोग इस विज्ञान की कही हुई बातों में उलझे हुए हैं? हमें इस बात का पता चल रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं पहुंच पा रही हैं, हम लोग मर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम ईश्वर को भूल गए हैं। क्या ये वो वक्त नहीं जब हम लोग सब घरों में बैठकर ईश्वर को याद करें? क्या ये वो वक्त नहीं जब हम तमाम ऐशो आराम छोड़कर उस प्रभु का सुमिरन करें जिसने हमें इस धरती पर भेजा है? क्या आज वो वक्त नहीं है कि हम उस प्रभु को धन्यवाद दें कि आज हम इस कोरोना महामारी में बचे हुए हैं, जब बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं? तो मेरा सुझाव है कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों, धर्म के नाम पर जनता से वोट मांगने वालों, एक बार धर्म के नाम पर कोरोना के लिए कुछ इंतजाम तो करके देखिए। हो सकता है बहुत बड़ा सकारात्मक परिणाम पूरे देश को देखने को मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि नकुल चतुर्वेदी ने क्या कहा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए द एमसी शो। जय हिंद।